वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। उपनिषद स्वाध्याय की इस कक्षा में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। हम स्वाध्याय कर रहे थे केनोपनिषद का और इसमें हम अब तक द्वितीय खंड के कुछ मंत्रों का स्वाध्याय किया था। इस केनोपनिषद का जो मुख्य बिंदु है, जो मुख्य सार है, वो यही है कि इस सृष्टि के पीछे जो वास्तविक शक्ति है वो कौन है, हमारी इंद्रियों के पीछे की जो वास्तविक शक्ति है वो कौन है, हम किस शक्ति के माध्यम से देख पा रहे हैं, किस शक्ति के माध्यम से हमारा शरीर क्रियान्वित हो पा रहा है, हमारी मन बुद्धि प्राण आदि किस शक्ति किस सामर्थ्य के माध्यम से अपनी अपनी क्रिया करने में सक्षम है। इतना बताने के उपरांत फिर ऋषि गुरु अपने शिष्य से कहते हैं कि यदि तुम इतना जान के ये समझ रहे हो कि मैंने उस ब्रह्म को, इस ईश्वर को समझ लिया है, तो ये तेरा एक प्रकार से मिथ्या अहंकार ही है। जब तक तुझमें ये अहंकार रहेगा कि तूने उसको जान लिया है, उस ब्रह्म को समझ लिया है, तब तक तो उससे बहुत दूर है। इसी क्रम में आज का जो मंत्र है बहुत ही उपयोगी और मानव जीवन के जो सार है, मनुष्य के जीवन का क्या उद्देश्य है। कुछ लोग मनुष्य के जीवन को यूं ही व्यतीत कर देते हैं खेल कूद आदि में, कुछ लोग अलग अलग रूप में उसके महत्व को न समझते हुए कि इस मनुष्य जीवन को प्राप्त करके हमारा लक्ष्य क्या है। आइए इस मंत्र के माध्यम से हम उस मनुष्य जीवन का जो लक्ष्य है, ये मनुष्य जीवन, ये शरीर रूपी साधन मन प्राण इंद्रियां हमें कितनी कृपा से प्राप्त हुई हैं और हम उसका सदुपयोग कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं, इस विषय में आज हम चर्चा करेंगे। और बहुत ही गूढ़ इसको सभी को समझने का प्रयास करना है और ये उपनिषद के जो शाश्वत वाक्य हैं इनको समझते हुए अपने बारे में, अपने आत्म तत्व के बारे में, ब्रह्म तत्व के विषय में समझने का प्रयास करें। आइए एक बार इसका उच्चारण करते हैं, फिर इस गूढ़ विषय को हम सभी समझने का प्रयास करेंगे। चेद वेदी तत्सत्यमस्ति, नूना चेद वेदी महति विनष्टि, भूतेषु भूतेषु विचित्य धीरा, प्रेत्यास्मात् लोकादमृता भवन्ति। एक बार पुनः करेंगे। इह चेद वेदी तत्सत्यमस्ति, न चेद वेदी महति विनष्टि, भूतेषु भूतेषु विचित्य धीरा, प्रेत्यास्मात् लोकादमृता भवन्ति। तो इस मंत्र के माध्यम से वो ऋषि सत्ताएं, वो गुरु सत्ताएं हमें क्या बोध कराना चाह रही हैं, जो इस ब्रह्म तत्व को हमें कब जानना है और उस तत्व को जान के हमें अपने जीवन को किस ओर अग्रसर करना है। जो मनुष्य जीवन का जो मूल लक्ष्य है, हमें उस ओर सतत ध्यान रखना होगा। चाहे हम योग के विषय में ले लें, जो अष्टांग योग का मार्ग है वो भी हमें उसी तत्व तक पहुंचा रहा है, जो सांख्य दर्शन का मूल तत्व है वो भी हमें उसी ओर इशारा कर रहा है। अनेक जो दर्शन है, वेदांत दर्शन हो गया, आपका न्याय दर्शन है, तो इन सभी दर्शनों का मूल क्या है? मनुष्य अपने इस मानव जीवन के लक्ष्य को पहचाने। उसी लक्ष्य के विषय में आज ये केनोपनिषद के ऋषि जो है उस ब्रह्म तत्व को हमने अब तक स्वाध्याय किया। तदेव ब्रह्म तुम विद्धि नेदम यदिदम उपास्ते। तो उस ब्रह्म के वास्तविक स्वरूप को, उस आत्म स्वरूप को हमें जानकर किस प्रकार से हमें अपने जीवन का यापन करना है, इसी क्रम में इस मंत्र की व्याख्या पे हम लोग दृष्टि करते हैं। इसमें बताया गया है कि मानव जन्म अत्यंत दुर्लभ है। हम लोग सुनते भी आए हैं कि बड़े भाग से मानुष तन पावा। तो उस मनुष्य जन्म का जो मुख्य आधार है वो है हमारे कर्म। हम जैसा कर्म करते हैं वैसा हमें शरीर आदि वस्तुएं प्राप्त होती हैं। इसे पाकर जो मनुष्य परमात्मा की प्राप्ति के साधन में तत्परता के साथ नहीं लग जाता, जो मनुष्य जिस लिए उसको ये मनुष्य शरीर मिला है, हम सभी के लिए ये ऋषि
कह रहे हैं कि यदि मनुष्य परमात्मा की प्राप्ति में ना लग के अन्य मार्ग में भटक जाता है, अर्थात जो उसका मूल उद्देश्य है इस मनुष्य शरीर का, इस मानवीय जीवन का, उस ओर ध्यान न देके वो अन्य विषय वस्तुओं में और ऐन्द्रिक सुखों में यदि वो भटक जाता है तो वो बहुत बड़ी हानि करता है, महती विनष्टि, बहुत महान विनाश की ओर वो अग्रसर होता है। और आगे कह रहे हैं कि श्रुति के अनुसार जब तक यह दुर्लभ मानव शरीर विद्यमान है, लोग कहते हैं कि भक्ति में अभी से क्यों लग रहे हो, अभी क्या उम्र है, आदि आदि प्रकार के प्रसंग हमें लौकिक स्तर पर सुनने को मिलते हैं, परंतु उन्हें बोध होना चाहिए कि जितना जल्दी हो सके हमें इस मानव जीवन का जो लक्ष्य है और इस मानव जीवन का जो उद्धार करने की जो प्रक्रिया है उस ओर हमें तत्परता के साथ लग जाना चाहिए। जब तक यह दुर्लभ मानव शरीर विद्यमान है, इसको दुर्लभ क्यों कहा गया है, आइए इसे समझने का प्रयास करते हैं। ऐसा कहा जाता है शुद्ध वाक्यों में कि यदि किसी जीवात्मा को मोक्ष चाहिए, अर्थात उसे मुक्त होना है, इस जन्म मृत्यु के चक्र से उसको छूटना है, अपने स्व में स्थित होना है, तदा दृष्टु स्वरूपे अवस्थानम को प्राप्त होना है या जीवन मुक्त होना है, उसके लिए उसे मानव शरीर परमात्मा की कृपा से दिया जाता है। परंतु वो जीवात्मा, वो आत्मा उस शरीर को प्राप्त करके क्या वो अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर है, ये बहुत बड़ा प्रश्न है हर मनुष्य के जीवन में। क्योंकि यदि किसी को मुक्ति का लाभ करना है तो चाहे वो हमारे देवता हो, हमारे पितर हो या अन्य अन्य जितनी भी योनियां हैं, उन सबको मनुष्य जन्म में आना ही पड़ेगा। बिना मनुष्य शरीर ही वो माध्यम है जो आपको धर्म अर्थ काम मोक्षाणाम, तो मोक्ष तक ले जाने का जो द्वार है वो हमारा मनुष्य शरीर ही है। ये मनुष्य शरीर सिर्फ इतना नहीं है कि जितना हम देख लेते हैं कि ये तो, कुछ लोगों का ये भी दृष्टिकोण रहता है भाई ये तो मिट्टी का शरीर है, वो एक परिपेक्ष में सही हो सकता है, परंतु जो यथार्थ है ये अष्ट चक्र 9 द्वार जो हमारे शरीर में दिए हैं, जो परमात्मा ने संपूर्ण शक्तियां हमारे शरीर में स्थित की हुई हैं और उनको स्थित करने के उपरांत वह स्वयं आके इस शरीर में विराजमान है। ऐसा हम गीता शास्त्र में, अन्य उपनिषदों में, अन्य जो योग शास्त्र है उनमें इस बात को बहुत अच्छे से व्याख्या की गई है कि वो परमात्मा हमारे हृदय में स्थित है। तो उस परमात्मा से संपर्क कर, उससे हम प्रेरित हो, उससे हम एक प्रकार से ज्ञान को प्राप्त कर अपने इस शरीर का जो मूल लक्ष्य है, इस मानव शरीर की प्राप्ति का, वो है कि हम भगवत कृपा को प्राप्त करें और अपना शीघ्र से शीघ्र इस जन्म मृत्यु रूप संसार सागर से अपना उद्धार करें। क्योंकि जो मनुष्य है वो अपने आप ही अपना मित्र है और अपने आप ही अपना शत्रु है। वो कोई ऐसी शक्ति नहीं है जो दुनिया में उसको उसके मोक्ष के लिए कार्य कर सके। अब बात करते हैं गुरु विषय में कि लोग कहते हैं कि गुरु का होना आवश्यक है, वो सत्य है, परंतु गुरु एक उस मार्ग के रूप में है जैसे एक नाव आपको नदी के एक ओर से ले जाके दूसरी ओर छोड़ सकता है। तो गुरु पथ प्रदर्शक हैं। वास्तविक गुरु वही है, सदगुरु वही है जो आपके अंदर के गुरु से आपको परिचय करा दे, जो ये परिचय करा दे कि वो परब्रह्म परमात्मा आपके हृदय में स्थित है और आप उसकी प्रेरणा से सतत अपने जीवन को पवित्रता के साथ व्यतीत करते हुए, उच्च विचारों के साथ व्यतीत करते हुए अपने जीवन का कल्याण कर सके। आगे बोल रहे हैं कि विचित्र धीरा भूतेषु भूतेषु विचित्र धीरा, यदि यह अवसर हाथ से निकल गया फिर महान विनाश हो जाएगा, फिर कितनी बार आपको जन्म लेना पड़ेगा। ऐसा भारतीय संस्कृति में कहा जाता है कि 84 लाख योनियों के बाद में हमें यह मानव शरीर प्राप्त होता है। तो उस मानव शरीर को प्राप्त करने के बाद हम अपना समय खेल कूद आदि विषयों में व्यतीत न करके उसका सतत उपयोग अपने मानव जीवन को महान बनाने में और उसका जो लक्ष्य है उसे प्राप्त कराने में लगाएं। क्योंकि शंकराचार्य जी ने भी कहा है कि पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम इह संसारे खल दुस्तारे कृपया तारे पाहे मुरारी भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम मूढ़मते। तो इस प्रकार से हे मनुष्य तुम गोविंद को भजो। ये मनुष्य शरीर का जो मुख्य लक्ष्य है
उसकी ओर दृष्टि करो अपनी, और सारे जो सांसारिक विषय उसको गौड़ मानो, और उस परम लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अपने अंतिम श्वास तक प्रयासरत रहो। और जो हमारी लौकिक इच्छाएं हैं उनका होना ठीक है, परंतु हमें अपने उस परम लक्ष्य से कभी भटकना नहीं चाहिए, क्योंकि ये जो जीव है अपने कर्म अपने प्रारब्ध लेके संसार में आता है, और यहाँ से फिर जो वो कर्म करता है, चाहे वो मोक्ष के लिए किए गए हों या शुभ की प्राप्ति के लिए किए गए, उसको लेके जाता है। एक सामान्य सी विचारणा है हमारे समाज में कि मनुष्य खाली हाथ आता है और खाली हाथ जाता है। ये उचित नहीं है। मनुष्य अपने कर्म अर्थात प्रारब्ध भाग्य के साथ आता है, और संसार से जो भी वो कर्म करता है वो अपने साथ लेके जाता है, क्योंकि अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम ना भुक्तम क्षेते कर्म जन्म कोटि शतैरपि। तो हमें अपने कर्म को किस रूप में रखना है? क्या हम ऐसे कर्म करें कि हमें बार बार जन्म मृत्यु के चक्र में आना पड़े, या हम ऐसे अनासक्त भाव से कर्म करें, कर्म योग के भाव से कर्म करें, वो तेन तक तेन भुंजिता के भाव से कर्म करें, हम समत्तम योग के भाव से कर्म करें, ताकि हम इस जो चक्र चल रहा है, ना जाने कितने वर्षों से, करोड़ वर्षों से, अनादि जन्मों से जो चक्र चल रहा है, उसको हम तोड़ के अपने स्वरूप को प्राप्त करें। आगे कह रहे हैं कि ऋषि, यदि यह अवसर हाथ से निकल गया तो फिर महान विनाश हो जाएगा। बार बार मृत्यु रूप संसार के प्रवाह में बहना पड़ेगा, फिर रो रो कर पश्चाताप करने के अतिरिक्त कुछ नहीं रह जाएगा। संसार के त्रिविध तापों विविध शूलों से बचने का यही एक परम साधन है। हम विभिन्न प्रकार के तापों में, आदि दैविक, आदि भौतिक, आध्यात्मिक, हर तरीके से हम पे लगातार एक प्रकार से तापों की, कष्टों की, दुखों की बरसात होती है, परंतु हम उसमें भी रस लेते हैं। हम में वो दृष्टि उत्पन्न नहीं हो पाती कि हम उस दुख के पीछे के जो कारण है उसको समझ सकें। महात्मा बुद्ध के विषय में यही प्रसंग आता है कि उन्होंने अपने शिष्य से कहा कि अब तक की जीवन यात्रा में मनुष्य इतने आंसू बहा चुका है जितने कि सारे समुद्रों को हम फिर से भर सकें, लेकिन हमें वो चीजें विस्मृत हो जाती हैं। हम इसी जीवन में ये अनुभव कर सकते हैं कि हमने कितनी बार हम कितना रोए हैं, किसी भी घटना परिस्थिति को लेके हमें कितना कष्ट हुआ है, हमारा जो हृदय है कितनी बार द्रवित हुआ है, कितनी बार हमारा हृदय टूटा है, कितनी बार हम बार बार दुख को, पतन को प्राप्त हुए हैं, परंतु फिर से हम उस अनिद्रा रूपी नींद में सोकर, उस माया रूपी नींद में सोकर हम उस सारी चीजों को भूल जाते हैं, और पुनः उसी प्रकार से जैसे अविद्या हमें जिधर ले जाती है हम उधर ही अग्रसर हो जाते हैं। तो जीव मानव जन्म में दक्षता के साथ साधन परायण होकर अपने जीवन को सदा के लिए सार्थक कर ले। ये समय बार बार नहीं आएगा। अगर एक बार हमने इसमें चूक कर दी तो महती विनष्टि, फिर ना जाने कितने जन्मों के बाद और परमात्मा की कृपा के बाद हमें यह दुर्लभ मानव शरीर प्राप्त होगा। अन्य चीजें तो होती रहती हैं, परंतु यदि हम उस मोक्ष को, उस अपने स्वरूप को जो इस जीवन का लक्ष्य है उसको नहीं प्राप्त करेंगे तो हम बार बार जन्म मृत्यु के चक्र में और इसी में आना जाना, ये संसार है, इसमें आना जाना लगा ही रहता है। तो इस आने और जाने के क्रम को हम कितना जल्दी तोड़ दें। जो व्यक्ति ऐसा कहते हैं कि नहीं ये तो सही है, यहाँ दुनिया में आनंद है, तो उनकी दृष्टि उस रूप में परिपक्व नहीं हो पाई है अभी, या तो वो जानबूझ के उसकी अवहेलना करते हैं। क्योंकि दुख तो सबको होता है, सभी को कष्ट प्राप्त होता है जीवन में, लेकिन वो हर किसी को बुद्ध बना दे ये संभव नहीं है। बुद्ध बनने के लिए, ज्ञानी बनने के लिए हमें वो दृष्टि, वो परमात्मा की कृपा की भी परम आवश्यकता होती है। तो ऋषिगण हमें यही बता रहे हैं कि जितनी भी योनियां हैं मनुष्य जन्म के अलावा, वो सिर्फ कर्मों के फल के भोग के लिए मिलती हैं। चाहे हम मनुष्येतर जितनी भी नीच योनियां हैं, मनुष्य से नीचे की, वो भी अपने अपने कर्म के अनुसार, जैसे पेड़ पौधे वनस्पति आदि हैं, सब में ईश्वर का स्वरूप है, लेकिन जीवात्मा की दृष्टि से यहाँ बात की जा रही है। ये छोटे छोटे कीड़े मकोड़े हैं, ये भी एक प्रकार की योनियां हैं। ये सब अपने भोग को भोग रही हैं यहाँ पे। जो उन्होंने कर्म किए होंगे, इतने खराब कर्म होंगे उनके, तो उस व्यवस्था के अनुसार उन्हें उस तरीके का शरीर प्राप्त किया, परमात्मा के द्वारा दिया गया। और यदि हम बात करें मनुष्येतर जो ऊपर की योनियां हैं, तो उसमें जो देवता आदि है वो भी अपने कर्मों को भोग रहे हैं वहां पे। वो नए कर्म या मोक्ष के लिए साधन नहीं कर सकते, वो अपने शुभ कर्मों को एक काल अवधि तक भोग कर पुनः उन्हें इस मरण लोक में आना ही पड़ेगा। तो अभी हम लोगों के पास में बहुत अच्छा एक प्रकार से
अवसर है कि हम इस मनुष्य शरीर का पूरा पूरा उपभोग करके अभ्युदय और निश्रेयस को सिद्ध करते हुए अपनी जो परम लक्ष्य है उस ओर अग्रसर हूँ। क्योंकि जीव परमात्मा को यदि प्राप्त करना चाहता है तो उसे मनुष्य जन्म का सहारा लेना ही पड़ेगा। बुद्धिमान पुरुष इस बात को समझ लेते हैं। अब जो बुद्धिमान है वो इन ऋषियों की बातों को, इन आप्त वाक्यों को समझ लेते हैं, अपने अंतःकरण में बिठा लेते हैं और ये अनुभव हो जाता है उनको कि वास्तव में सत्य तो यही है। अन्य जो भी विषय वस्तुएं हैं वो तो गौण है, सत्य है कि हम अपना आत्म कल्याण करें। उसी आत्म कल्याण के लिए जब समझदार बुद्धिमान मनुष्य समझ लेते हैं, बुद्धिमान मनुष्य भी हमें उसी को कहना चाहिए जो इन तत्वों को समझ सके। ये भौतिक बुद्धिमत्ता तो एक अलग चीज है, लेकिन जो आत्म स्वरूप के प्रति जो जिज्ञासा है, उसके प्रति जो बुद्धिमानी है, वही वास्तविक बुद्धिमान है। क्योंकि प्रत्येक जात के प्रत्येक प्राणी में परमात्मा का साक्षात्कार करते हुए सदा जन्म मृत्यु से चक्र से छूट जाते हैं। इसके बाद में जो दृष्टि ईशावास्य उपनिषद में दी गई थी हमें 6वें और 7वें मंत्र में कि यस्तु सर्वाणि भूतानि यस्मिन् सर्वाणि भूतानि, जो सभी में उस परमात्मा दृष्टि को अपनाता है, यानी सभी जात के प्रत्येक प्राणी में हम अनुभव कर सकते हैं कि परमात्मा का ही स्वरूप है। इस उच्च चेतना को प्राप्त होकर, इस उच्च दृष्टि को प्राप्त होकर कोई भी मनुष्य जन्म मृत्यु के चक्र से छूटकर अमर हो जाता है। तो पूरा विधिवत हमें बताया गया है इनके ऋषियों के द्वारा कि क्या क्या आपको दृष्टि अपनानी है, इस मनुष्य जीवन का कितना बड़ा उपयोग है, क्या दुर्लभता है इस मनुष्य जन्म को प्राप्त करने में। दुनिया का कोई भी व्यक्ति गरीब नहीं है। यदि परमात्मा ने उसको मनुष्य के रूप में उत्पन्न किया है तो दुनिया का सबसे अमीर आदमी है। सबसे बड़ा सौभाग्य हमारा यही है कि हमें मनुष्य का शरीर मिल गया। यदि हम सोचना चाहिए, यही यथार्थ है। यदि हम अपने आप को बुरा समझें, बुरा माने और अपने आप को बार बार नकारात्मकता की ओर ले जाएं कि अरे मेरे जीवन में ये है, ऐसा है, वैसा है, इतनी परेशानियां हैं, तो ये सब व्यर्थ की बात है। हम ये भी सोच सकते हैं कि परमात्मा ने हमें मनुष्य का शरीर दिया, वही मेरे लिए सबसे बड़ी सौभाग्य की बात है। उसने मुझे 2 हाथ दिए हैं, 2 पैर दिए हैं, एक मस्तिष्क दिया है, तो क्यों ना हम अपने इस शरीर के माध्यम से, अपने इस जीवन के माध्यम से स्वयं उन्नति को प्राप्त हों और अपने उस लक्ष्य को प्राप्त करें। क्योंकि मनुष्य के लिए वेदों में परमात्मा की आज्ञा है कि उद्यानम ते पुरुष नाव्यानम, अर्थात हे मनुष्य तेरी सदा उन्नति हो, तेरी अवनति कभी ना हो। इसी क्रम में भर्तृहरि ने भी एक बहुत अच्छा लिखा हुआ है श्लोक, और वो कहते हैं कि हम लोग पहले भी चर्चा कर चुके हैं इस विषय में कि इस मानुष्य शरीर का जो आज हमने चर्चा की है, इसी शरीर की महत्ता को बता रहे हैं कि जब तक यह शरीर स्वस्थ है, रोग रहित है, बुढ़ापा दूर है और इंद्रियों में शक्ति विद्यमान है, आयु बची हुई है, तभी तक बुद्धिमान मनुष्य को चाहिए कि वो आत्म कल्याण के लिए महान पुरुषार्थ करे। आत्म कल्याण के लिए पुरुषार्थ करने का अर्थ यही है कि जब तक, जैसे ही हमें बोध उत्पन्न हो जाए, समझ लीजिए आज ही हमको बोध उत्पन्न हो गया कि वास्तविकता क्या है और अवास्तविकता क्या है, सत्य क्या है, झूठ क्या है, यथार्थ क्या है, अयथार्थ क्या है, तो हम अपने स्तर से उस मार्ग में आगे बढ़ने लगे। क्योंकि उस समय व्यक्ति के कर्म ही उसके साथ जाएंगे, अन्य कोई संसार की वस्तु उसके साथ नहीं जा सकती। ये तो सत्य है, हम अपनी इन भौतिक आंखों से भी देखते हैं। किसी की मृत्यु होती है तो उसका शरीर, उसके रिश्तेदार क्या, उसका जो भूमि, भवन, गाड़ी, वाहन आदि सामान है वो तो बहुत दूर की बात है, उसका शरीर भी उसके साथ नहीं जाता है। तो इस सत्य को समझते हुए कि हमारे जीवन का मुख्य लक्ष्य क्या है, उसी क्रम में कह रहे हैं कि यावत् स्वस्थमिदं शरीरमरुजं यावत् जरा दूरतो यावत् चेन्द्रिय शक्ति प्रतिहता यावत् क्षयो नायुषः आत्मा श्रेयसि तावदेव विदुषः कार्यः प्रयत्नो महान् सन्दीप्ते भवने तु कूपखननं प्रद्युद्यमः कीदृशः प्रद्युद्यमः कीदृशः। तो हम
पुरुषार्थ के लिए कैसे कार्य करने हैं और हमें किस प्रकार से अपने जीवन को जीना है, इस मंत्र के माध्यम से हमें थोड़ा बहुत जानने समझने को मिला। इसी में अंत में 2 पंक्तियां हम लोग समर्पित करते हैं उस परमात्मा को, और अपने जीवन को, अपने जीवन के जो नश्वरता है उस ओर हम लोग ध्यान रखते हुए सभी लोग कि सांसों का क्या भरोसा, रुक जाए ये कहाँ पर, सांसों का क्या भरोसा, रुक जाए ये कहाँ पर, प्रभु का नाम जप ले, यही आसरा यहीं पर, प्रभु का नाम जप ले। मत हंस कभी किसी पर, न सता कभी किसी को, मत हंस कभी किसी पर, न सता कभी किसी को, न जाने कल को तेरा क्या हाल हो यहाँ पर, न जाने कल को तेरा क्या हाल हो यहाँ पर, सांसों का क्या भरोसा, रुक जाए ये कहाँ पर, सांसों का क्या भरोसा। तो इसी भाव के साथ हम अपने प्रत्येक श्वास को, अपने जीवन के प्रत्येक क्षण को, उसके मूल्य को समझते हुए आइए हम सभी उस महान पुरुषार्थ को, आत्म कल्याण के जो मार्ग है, आत्म कल्याण की ओर अग्रसर हो। इसी भावना के साथ में वो परमपिता परमात्मा हम सब पे कृपा दृष्टि बनाए रखे। आज की कक्षा में इतना ही, शेष चर्चा अगली कक्षा में। ओम।